क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। 2 का 1 नंबर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इसमें हमको बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या बताना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए समझते हैं, जैसे एग्जांपल में समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है तो 1 हमेशा होता ही है, वाई के सामने कुछ नहीं है तो 1 होता ही है, जेड के सामने कुछ नहीं है तो 1 होता ही है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 एक्स स्क्वायर 1 वाई प्लस 1 जेड इक्वल टू 0। ठीक है, हमको बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कौन है? 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ है, क्या है? 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू 1। आंसर सिंपल। 2 का 2 नंबर 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। क्या बताना है हमको? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। और एक्स का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन। तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन माइनस का 1। क्वेश्चन नंबर 3, 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अभी यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हमको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 5/2। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 5/2। 5/2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, √2 एक्स माइनस का 1। अब इसमें बताना है हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर है ही नहीं। क्या नहीं है? एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा? 0। जीरो, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, 35 घात के द्विपद का उदाहरण देना है। घात कितना होना चाहिए? 35। कोई चर है, चर पे घात कितना होना चाहिए? 35। ठीक है, और पद कितना होना चाहिए? 2 पद। द्विपद, द्विपद। ठीक है, तो चलिए करते हैं। जैसे कि x का पावर 35। ठीक है, प्लस 9। 35 घात के, घात कितना हो गया? 35। पद कितना मांगा है? द्विपद। तो एक पद द्विपद, एक पद द्विपद। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था उधर? जैसे कि इधर x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये कितना पद? एक पद, दो पद, तीन पद। ठीक है, अगर x रहेगा तो एक पद, एक पद, एक दो तीन पद, एक दो दो पद। तो एग्जाम्पल मांगा है 35 घात के द्विपद। 35 घात के द्विपद, तो घात 35 हो गया और दो पद मांगा है द्विपद, तो एक पद द्विपद हो गया। क्लियर?
एक एग्जांपल और है, 100 घात के एक पदी का, 100 घात के एक पदी का घात कितना होना चाहिए 100 और पद कितना होना चाहिए 1। तो एक्स ही मान लेंगे, एक्स का घात 100। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ रही होगी, ठीक है। बोल रहा है 35 घात के द्विपद, घात 35 है और दो पद मांगा है, तो एक पद दो पद। स्टार्टिंग में मैंने भी कुछ समझाया था, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली बी से घुसे तो आप स्टार्टिंग से देखें, आपको अच्छे से और समझ में आएगी। 100 घात का एक्स का घात कितना 100 है, ये कितना है एक पद है, एक पद का पावर कितना है 100। तो फिर से समझाई दी क्या, जैसे कि सिर्फ एक्स है तो ये एक पद हो गया, एक पद में बहुपद, एक्स प्लस वाई दो पद है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीन पद, ठीक है। अगर सिर्फ एक्स है तो एक पद, एक्स प्लस वाई तो दो पद, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है तो तीन पद। और कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही आएगी, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर एक्स प्लस 9 आ जाए, तो कितना पद में है दो पद। हो सकता है एक्स प्लस 9 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 9 आ जाए। एक पद दो पद तीन पद, कितना पद तीन पद, ठीक है। जब पद की बात करेंगे तो जितना ये सब है उसको गिनेंगे, ठीक है। लेकिन जब चर की बात करें, किसका चर का, तो चर कितना होगा यहाँ पे, एक चर दो चर, ये अचर हो जाएगी, ठीक है। एक चर दो चर। लेकिन जब पद की बात करें तो तीन पद, एक पद दो पद तीन पद। लेकिन जब चर की बात करें तो एक पद एक चर दो चर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात बताना है कि हमको घात। एक नंबर जैसे कि 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है। क्या बताना है हमको घात, क्या बताना है घात। हमको सबसे अधिकतम घात चेक करना है, क्या करना है हमको सबसे अधिकतम घात चेक करना है, किसका सबसे ज्यादा घात है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन हमेशा छिपा रहता है, ये सब मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वन है कोई मतलब नहीं, यहाँ पर टू है कोई मतलब नहीं, यहाँ पर तीन है इससे मतलब हमको है। मैंने क्या बोला, जिसकी सबसे अधिकतम घात होगी उसको हमको चेक करना है और वो इसी को बताना भी है। तो घात क्या होगी यहाँ पे तीन, बस सिंपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 4 माइनस का y² घात कितना है दो। क्वेश्चन नंबर 3, 5t माइनस रूट अंडर 7, यहाँ पर घात कितना है, यहाँ पर घात कुछ नहीं है तो वन है। हमेशा घात चर का ही चेक करेंगे और चर पे ही घात होती है, ठीक है। अब ये नहीं कि हम 4 का चेक करें 4 का बता दे, उसका नहीं बताना है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। हमको चेक करना है किसका चर का। तो ये ठीक है चर है, इसका घात कुछ नहीं है तो वन है, तो घात कितना हो जाएगा वन। क्वेश्चन नंबर 4, 3, यहाँ पर कोई चर ही नहीं है, यहाँ पर कोई चर नहीं है तो घात कितना हो जाएगा जीरो। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीटेड। अब हम लोग पढ़ेंगे 5। चैप्टर बहुत इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बहुत इजी वे में आपको समझ में आ रही होगी।
क्वेश्चन नंबर 5, निम्न बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। एक बात समझने वाली बात है, जैसे कि यहाँ पर x है, ठीक है, x का पावर 1 है, साइड में बताते हैं। जैसे कि x का पावर 1 है, ठीक है, अगर पावर 1 है तो रैखिक, अगर पावर 1 है तो रैखिक, अगर पावर 2 रहे तो द्विघाती, अगर पावर 3 रहे तो त्रिघाती, त्रिघाती, ठीक है। अगर पावर 1 रहेगा तो रैखिक, पावर 2 रहेगा तो द्विघाती, पावर 3 रहेगा तो त्रिघाती। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पावर कितना है एक्स का स्क्वायर का, एक्स का पावर कितना है 2 है, ठीक है, तो ये द्विघाती बहुपद है। निम्न बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है, द्विघाती और त्रिघाती है, ठीक है, तो ये कैसा है, ये द्विघाती है। द्विघाती बहुपद क्यों, क्योंकि पावर इसका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स माइनस एक्स क्यूब, पावर कितना है 3, क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। क्वेश्चन नंबर 3, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4, पावर कितना है 2, क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 हमेशा होता ही है, ठीक है, तो क्या होगा, रैखिक, रैखिक बहुपद। क्वेश्चन नंबर 5, 3 का पावर टी, पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 हमेशा होता ही है, ठीक है, तो क्या होगा, रैखिक बहुपद। क्वेश्चन नंबर 6, आर का स्क्वायर, पावर कितना है 2, पावर कितना है 2, क्या होगा, द्विघाती बहुपद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 7x क्यूब, पावर कितना है 3, कैसा बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। चैप्टर नंबर 2.1 कंप्लीट हो गई, ठीक है। और बाकी अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत होती है तो कमेंट करें, पूछें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चे जो पढ़ने वाले हों उसको उसको वीडियो मिले और वो पढ़ाई करें, ठीक है। धन्यवाद।